नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निखिता। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड अ वेलबींग प्रैक्टिशनर। वेलकम टू माय सीरीज ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। वेलकम टू माय सीरीज ऑफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम नए नए आयुर्वेदिक रेसिपीज सीखेंगे और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि ये हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से अच्छा है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं। पहली रेसिपी जो है वो है मूंग टिक्की, दैट इज मूंग पैटेड। और मैं पहले तो बताना चाहूंगी कि ये जो अक्खे मूंग होते हैं, द मूंग बीन्स, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं आयुर्वेद में। इसे हम कहते हैं मुद्ग। इसका ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाचन के लिए सबसे हल्के हैं और इसी वजह से इसे हम कई बीमारियों में, इवन हम जब किसी बीमारी से बाहर पड़ रहे होते हैं, जैसे हम फास्ट से बाहर पड़ रहे होते हैं, तब भी हम इसका सूप या तरह तरह से इसका यूज करते हैं। तो आज जो है मैं इसकी आपको एक वीगन फ्रेंडली वेजिटेरियन रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है मूंग बीन्स। इसे आप इजीली मार्केट में आपको ये मिल सकता है और इसे मैंने जो है ओवरनाइट सोक कर लिया है और उसके बाद मैंने इसे जो है बॉईल कर लिया है। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले कि जो मूंग बीन्स होती हैं, इसे जब हम स्प्राउट करते हैं तो इसके कुछ गुणधर्म बदल जाते हैं और इसको अगर अच्छे से आपको डाइजेस्ट करके इसकी सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं जो स्प्राउटेड मूंग में आते हैं, जो हाई इन प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर एज वेल एज विटामिन बी। तो इसके अगर आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो इसके ऊपर हमेशा थोड़ा ऑयल ड्रिजल कीजिए या इसे लाइटली स्टीम या स्टर फ्राई कीजिए, ताकि आपको इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और ये आपकी डाइट में भी आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। तो इसे हम मैश कर लेंगे। तो इस मूंग बीन्स को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ध्यान रखिए कि थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कीजिए ताकि आपको इसका टेक्सचर अच्छा रहे पैटी के लिए। तो मैं इस बोल में ले लेती हूँ। आप सारे इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, वो है 2 potatoes। आई हैव बॉइल्ड दीज। तो इसे आप बॉइल करके पील कर लीजिए और फिर मैश कर लीजिए। तो कुछ इस तरह आप इसे ले सकते हैं। इसे हम अब मिक्स कर लेंगे और अब हम चलते हैं। So now we are just mixing this। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मैंने यहाँ कटा हुआ प्याज, I have chopped onion right here, so let me add that. Next we are adding is chopped coriander. You can also add cilantro and as we know it, यहाँ पे हम इसे धनिया कहते हैं। तो धनिया का तो स्वाद is amazing as well as पचन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसे हमने ले लिया। नेक्स्ट
is garlic. So I have 3 cloves of chopped garlic. So I'm just gonna add that. Now the question which I get a lot of times is that, is Ayurveda about eating sattvic food? So here I would like to say, when it comes to garlic and onion, Ayurveda is not about sattvic food, but yes, sattvic food is great for living the yogi life or the yogic lifestyle. But yes, we do use these ingredients. They are also a bit tamasic, but tamasic aspect is good for, or rather I would say, is well suited for an urban way of living. So that is the reason why we have these ingredients. And now let's go to our spices. अब सारे मसाले देख लेते हैं जो हम ऐड करने वाले हैं. तो इसमें जाएगा, पहले तो हम लेते हैं turmeric. So a little bit of turmeric. Then we're going to add chili powder, red chili powder. You can add this as per your spice preference. जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं. फिर हम लास्टली लेते हैं क्यूमिन, जीरा पाउडर. जीरा पाउडर का तो स्वाद हम सब जानते हैं, ग्रेट फॉर डाइजेशन. अगेन ये एक पाचक इंग्रेडिएंट है, इसे तो जरूर इस्तेमाल कीजिए. और अब लास्टली सॉल्ट. सो मैं यूज करने वाली हूँ रॉक सॉल्ट. सेंधा नमक सबसे बढ़िया होता है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन अब काफी प्रकार के नमक कहे गए हैं. There are different types of medicinal properties of the salt as well. Rock salt is also good, so let's add that. So now this is going to be completely according to your taste preference. I'm going to add a little bit more. We are good to go. And now we are going to bind them all together. So to make our patties for our tikkis. So now let's blend and mix this all together. So I'm just going to do that. इसके हम टिक्कियाँ बनाएंगे. मैंने पैटीज हमारी टिक्कियाँ जो है तैयार कर दी हैं. अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं. तो मैं लूँगी कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल. जैसे तवा गरम हो जाएगा वैसे हमने ऑयल डाल लिया. वुडन मिल का ऑयल बहुत अच्छा होता है, और अगर आप लोकली इसे सोर्स कर सके तो सबसे अच्छी बात रहेगी. तो चलो शैलो फ्राई कर लीजिए.